एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज है डे 4 हमारी स्टडी हार्ड चैलेंज का, जिसमें हमने लिया हुआ है प्रण 16 घंटे पढ़ाई करने का। तो अब हम आज हमारा डे 4 है और हमने अब लगभग बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए हैं और बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही टाइम पे अपना हार्ड चैलेंज चलाया, क्योंकि इस वाले वीक में सबसे बड़े बड़े जो टॉपिक है ना, वो इसी वीक में डाले हुए हैं। चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो इंग्लिश का तो चलो आर्टिकल छोटा है, आर्टिकल को तो नहीं कहूंगी, लेकिन जीएस हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो आज हम पार्ट 1 को भी इंक्लूड करेंगे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि जब मैं मैथ्स पढ़ती हूँ तो वो ही पूरा टाइम ले जाता है मेरा सॉल्व करते करते, और मैं सोचती हूँ 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन और। तो इस वजह से तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपना हार्ड चैलेंज को कैरी ऑन करते हैं। एंड आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगी मैं, क्योंकि आपने किए हुए हैं बहुत सारे। तो चलिए अब अपनी आज शुरुआत करते हैं जीएस के साथ, जिसमें आज हम अपनी ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। तो चलिए अब हम इसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आज हम एंड करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। एक बात और, चाहे आज हमसे पार्ट 2 का टॉपिक पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, लेकिन आज हम वीक 8 खत्म करेंगे एट एनी कॉस्ट, और हम देंगे टेस्ट भी आज। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा जानने के लिए कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर मैं जा रही थी नहाने के लिए, बट मैंने देखा मेरे कपड़े पूरे बुचड़े हुए हैं बिल्कुल गंदे हुए हैं। तो फिर मैं करूँगी अब इन कपड़ों पर प्रेस। तो चलिए पहले प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे एंड लंच बनाएंगे, फिर फ्लोर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो जो मेरे घर में मेरे बाबा जी थे और मेरे पापा हैं, वो दोनों टीचर हैं। तो टीचिंग मेरे खून में है बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी टीचिंग की तैयारी करूँगी या मैं कभी इस फील्ड में जाऊँगी भी, क्योंकि मुझे एडवेंचर पसंद था। तो मैंने बीएड में एडमिशन लिया पापा की वजह से। रैंक अच्छी थी, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता, पर बेमन से एडमिशन पास ही के कॉलेज में ले लिया कि यहीं ले लेते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करूँगी। फिर आया वो पल जब मेरा बेमन से लिया हुआ फ़ैसला मेरा ड्रीम बन गया। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारा ना प्रैक्टिकल था फर्स्ट ईयर का, और हमने जब क्लास में पढ़ाना होता है फर्स्ट ईयर में, वो वाला प्रैक्टिकल था, तो हमें प्रेजेंटेशन देनी थी। उसके बाद जिस क्लास में मैं पढ़ा रही थी, उसके बाद मतलब हम बाहर आ गए और स्कूल की छुट्टी हो गई। तो मैं और मेरी बहन बाहर खड़े थे ड्रेस में प्रॉपर सारा सामान लिए हुए, वेट कर रहे थे ऑटो का, क्योंकि पापा नहीं थे उस दिन। तो हम दोनों वेट कर रहे थे ऑटो का कि घर जाएं। तो तभी क्या हुआ कि स्कूल की छुट्टी हुई और स्कूल के जिस जिस क्लास के बच्चों को हमने क्लास में पढ़ाया था, वो लोग बाहर आए और उन्होंने हमारे पैर छू छू के नमस्ते करे कि मैम नमस्ते। एंड दैट वाज द मोमेंट कि जब मुझे लगा कि यार इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं बच्चे, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है इसमें। तो मैंने मन में ठान लिया कि अब तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा से ही रिस्पेक्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मिलेगा कि हम 5-10 मिनट या आधा घंटा पढ़ा के आए हैं और उस चीज़ में इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि पापा मुझे क्यों बार बार कहते थे कि तू टीचिंग की तैयारी कर, तुझे टीचिंग ज़्यादा अच्छी सूट करेगी, जो तेरे थॉट्स हैं वो टीचर की थॉट से मैच हो पाएंगे। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी रिस्पेक्ट भी मिलती है। देखिए ये किसी के लिए बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इतनी कड़ी मेहनत उस क्षण को रियलिटी में बदलने के लिए हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने खून में बसे टीचर को गवर्नमेंट टीचर में बदलने के लिए पूरा ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे घर में गवर्नमेंट टीचर्स ही हैं। और मैं ये वादा करती हूँ खुद से कि मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगी। वो फर्स्ट ईयर का वो मोमेंट जिस दिन मुझे लगा कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट है। एंड डी ट्रिपल एस भी, तो मैं फ़र्स्ट ईयर से पहले जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था, तो मैंने जब ही सोचा था कि अगर मैं टीचिंग करूँगी तो मैं दिल्ली में ही करूँगी। एंड इसके जो चीज़ें हैं वो मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि आप पूछो मत। तो ये चीज़ मेरी एक स्टोरी थी छोटी सी, जिसको मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी कि क्यों मैं पागल हूँ इस जॉब के लिए आजकल। पहले मैं यही जुनून मेरे लिए एसआई के लिए आया था, लेकिन इतना नहीं आया था जितना अब है। मैं सोते हुए लेटते हुए अपनी जॉइनिंग लेटर्स अपने मम्मी पापा के सामने फाइनल सिलेक्शन ये सब कुछ सोचने लगी हूँ। और मैं इस सब पूरे सपने को पूरी ज़िंदगी के लिए ड्रीम नहीं कर रही हूँ, मैं फ़ील कर रही हूँ कि मैं सच में हूँ।
आप लोग पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाएंगे या कितने नहीं, कि जब आप किसी चीज़ को ना दिल से चाहते हो तो कितना अच्छा लगता है, एंड उसके लिए मेहनत करने के लिए कितनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और ये डेडिकेशन मुझे यहाँ से ही मिलता है। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने मन में ठान लोगे ना, या आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट होगा या आपके लिए डू और डाई की कंडीशन होगी, तो आपका कोई ओवर थिंकिंग काम नहीं करेंगी। क्योंकि मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ। मैं एक छोटी सी बात के लिए इतना ज़्यादा बतंगड़ बना देती हूँ अपने माइंड में सोच सोच के, तभी मुझे माइग्रेन भी हुआ है। नहीं तो आपने इस सपने को एक बार सपना ही बना कर देखो कि अगर हम एक बार इस टीचिंग जॉब में लग गए, या ये हमारा ड्रीम है, या कुछ भी एसएससी यूपीएससी जो भी आपका ड्रीम है, अगर आप उसमें लग जाते हो तो कितना अच्छा फ़ील होता है। तो ये मेरी स्टोरी थी, एंड इसलिए मैं इतना डेडिकेटेड हूँ कि मुझे अपनी ये जॉब चाहिए ही चाहिए, और मुझे वो रिस्पेक्ट कमानी है बच्चों के द्वारा। तो आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो हे गाइस, आज मैंने ट्राई किया कि मैं अपना टेस्ट भी लगा लूँ और सब कुछ मतलब सही तरीके से करूँ। बट आज पता है क्या हुआ कि थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, और फिर हिंदी भी पढ़ना था, और उसके बाद में मैंने इंग्लिश भी पढ़ा। तो मतलब मेरा जो आज थ्योरी कंप्लीट हुई है, और मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रही थी, तो उसमें दो, मुझे लगा कि एक ही वीडियो होगी, बट उसमें दो निकली और मैंने एक तो ले ली। बट अभी जो टाइम हुआ है वो पूरे 12 बज गए हैं, और मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। 12 बज के 1 सेकेंड, आपको नहीं दिखेगा, 12 बज के 1 मिनट है, ये 1 मिनट हुई है। और मैंने बहुत ट्राई किया, सीरियसली मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन आपको पता ही है कि थ्योरी और सारे सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करना कितना मुश्किल होता है। बट मेरी एक वीडियो रह गई, और इस वजह से मैंने टेस्ट भी नहीं लगाया है। तो वो टेस्ट मैं कल की वीडियो में लगाऊंगी। प्लीज़ आप कल की वीडियो देखना ना भूलें। एंड आपका आई थिंक कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो देखिए, मेरी तबीयत आज भी थोड़ी डाउन थी, बट इतनी भी नहीं थी कि मैं बैठ ना पाऊँ। बट मैं थोड़ी देर लेट लेट के मैंने अपना पूरा टाइम कवर अप कर लिया है। आई एम सो हैप्पी। और मेरा जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो गए हैं। अब मेरा इंग्लिश वगैरह में थोड़े ही टॉपिक बचे हैं, क्योंकि फिर तो हमारी वोकैब आ जाएगी। एंड आई एम सो हैप्पी, मैं सारी वोकैब इससे करूँगी, वॉल्यूम 1 से। मैं वोकैब वाली उससे नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने फिर से टॉपर्स की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सब कुछ वॉल्यूम 1 से किया हुआ है, तो मैं वो ही करूँगी। एंड अब हम कल का दिन जल्दी शुरू करने का ट्राई करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं पूरा एफर्ट लगा रही हूँ अपना, एंड पूरा ट्राई कर रही हूँ। एंड मैंने प्रतीक सर की वीडियो देखी थी आज ही, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर दूँ कि उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम बताया है टीजीटी का, तो उन्होंने अपना जो एक्सपेक्टेशंस बताई हैं कि कब एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो उन्होंने सितंबर से अक्टूबर के बीच में बताया है। अगर तब एग्ज़ाम होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेके कि एग्ज़ाम अगर तब होगा तो मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँगी, एंड मैं तब मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लूँगी। तो वैसे तो मैं जुलाई को लेके ही माइंड में चल रही हूँ, बट अगर मैं सोचूं कि सितंबर में पेपर है या अक्टूबर में पेपर है, तो मैं मन में बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लूँगी। और आज की जो मैंने अपनी स्टोरी बताई है, वो चीज़ मैं कई दिनों से शेयर करना चाह रही थी, बट सोचा कि आज ही मैं वो चीज़ शेयर करूँ। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको वो चीज़ें पसंद आई हो, एंड मेरा डेडिकेशन और मतलब मोटिवेटिंग लग रही हो आपको किधर से भी मेरी वीडियोस, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके कमेंट हैं जो मोटिवेट करते हैं मुझे डेली वीडियो अपलोड करने के लिए, एंड डेली अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द कमेंट होते हैं कि ये इंस्पायरिंग है, लेकिन मुझे कौन इंस्पायर करेगा? मैं तो अपने सिर्फ इनर मोटिवेशन के साथ ही चल रही हूँ, तो मुझे इंस्पायर आप करोगे, आपकी जिम्मेदारी है ये। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, वो मेरी मतलब एक तरीके से ना ताकत है। आजकल मुझे ना अच्छा लगता है जब मैं कमेंट सेक्शन के रिप्लाईज करती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे कि ये लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आज तक मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना है। मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कीजिए, बट मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे जो भी हैं, मेरी बहन और मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे मम्मी पापा भी मेरे दोस्त ही हैं। तो मेरी जो फैमिली है वो ही मेरे दोस्त हैं, तो उनसे ही मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। एंड उसके बाद जो है वो आप लोग हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए, एंड आई एम सो 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 प्राउड कि आप लोग मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं कि
स्पीचलेस हूँ मैं। एंड तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। एंड आई होप कि आप थोड़ा सा समझो कि मैंने आज क्यों नहीं टारगेट कंप्लीट किया। मैंने बोला था टेस्ट दूंगी, बट आपको पता है कि पार्ट 1 बहुत लेंदी है। एंड जब आप ज्योग्राफी पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है। एंड दिन का भी काम था, एंड थोड़ी सी मेरी आज भी तबीयत ख़राब थी, शुरू में थी, फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लिया था, तो उसके बाद मैं ठीक हूँ। तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, और बने रहिएगा हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।